जैसे कि हम तीर्थ स्थान जाते हैं, जैसे वृंदावन ही जा रहे हैं, तो कई लोग ऐसा होता है कि वहाँ वो दुर्व्यवहार, दुराचरण रखते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा, लोगों को बताना चाहूँगा कि वहाँ हमारे आचरण या फिर हमें वहाँ कैसा नियम रखना चाहिए, जितने भी दिन हम वृंदावन में हैं या फिर किसी भी तीर्थ स्थान में हैं तो? ठीक है। देखिए, आप पूछ रहे हैं कि नियम क्या होना चाहिए तीर्थ का, है ना? तो मैं और दुराचरण और दुर्व्यवहार तो देखिए मैं आपको एक श्लोक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अन्य क्षेत्रे कृतं पापं नश्यन्ति तीर्थ क्षेत्र के। तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। इसका अर्थ होता है कि आप अन्य किसी भी क्षेत्र में जाकर के अगर आप पाप करते हैं, तो तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के उस पाप का नाश होता है। लेकिन अगर आप किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के उस पाप को करते हैं, तो वो पाप आपका वज्रलेप हो जाता है। जब हम वृंदावन जाएँ या तीर्थ में कहीं भी घूमने जाएँ, तीर्थ में जाएँ, धाम में जाएँ, तो हमें कहीं की बात हो, ये केवल वृंदावन की नहीं हम बात कर रहे हैं। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाएँ, धाम में जाएँ, तो अपने को क्या करना चाहिए? बिल्कुल नियम और संयम का पालन करना चाहिए। अरे अगर कुछ नहीं खाना है, तो ठीक है ना, तीर्थ में कितना दिन आप रहेंगे? 2 दिन, 5 दिन घर में आके खा लीजिए। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ खाने-पीने का, किसी चीज़ का, मैं केवल बोल रहा हूँ कि इतना संयम तो आप रख ही सकते हैं ना, कि आप अपने इष्ट जिनको आप मान रहे हैं, आप उनके धाम में गए हुए हैं और आप उस चीज़ का त्याग ना कर पाएँ। आप वृंदावन गए हुए हैं, है ना? जीवा पे संयम होना चाहिए। खाने-पीने को पूरी ज़िंदगी बची हुई है। अरे वहाँ जो मिल रहा है, खा लीजिए। दूसरा वृंदावन में आप गए हैं। वृंदावन में एक बहुत ही बड़ा वैष्णव अपराध है कि किसी ब्रजवासी में दोष देखना। ब्रजवासी में दोष ना देखें और साथ ही परमात्मा के किसी भी भक्त में दोष ना देखें। क्योंकि देखिए, आप किसी तीर्थ में जाते हैं, आप यहाँ से काशी जा रहे हैं, आप किसको देखने जा रहे हैं? जी, बाबा जी। बाबा जी को देखने जा रहे हैं, भोले बाबा को। आप वहाँ ये तो नहीं देखने जा रहे कि यहाँ कचरा कितना है। आप ये तो नहीं देखने जा रहे कि वहाँ कौन क्या कर रहा है। मेरा सही बोल रहा हूँ, गलत है? सही है ना? आप कहीं भी जा रहे हो, भाई आप अपने जीवन में भी अगर आपको कोई कार्य करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए आपका एम कहाँ है, आपका एम क्या है, आपका फ़ोकस क्या है। सही है, गलत है? वैसे ही आप कभी भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, है ना? मनुष्य की तो आदत है, हर किसी की आदत है, मन मन का आदत है भटकाने की। पर हमें ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ आए हैं तो क्यों आए हुए हैं। हम वहाँ ना किसी के दोष देखने गए हैं, ना हम वहाँ कचरा देखने गए हैं। हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? केवल हमारी लाडली लालजू में होनी चाहिए। और यही एक तरीका है धाम घूमने का। आप जाइए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के दर्शन को आए हैं और आपको किस चीज़ को दर्शन करने हैं। दर्शन करना है।